वाइप आउट की से मुराद आपकी क्या है? क्या आप लोग जाहिर है कि जलसे वगैरह जो होते हैं, जो कॉर्नर मीटिंग्स होती हैं, जो तैयारियां होती हैं, क्या आप लोग कर रहे हैं? इस हवाले से कोई प्लान कर रहे हैं? कोई जलसा अगर जलसा प्लान कर रहे हैं तो फिर उसका कोई पाबंदी कोई हो, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने तो अब तक कोई पाबंदी नहीं लगाई आपकी जमात पे। देखिए, इलेक्शन कमीशन ने कोई पाबंदी नहीं लगाई, लेकिन सौतेली माँ की तरह हमें इस तरह देख रही है और उसके काम पे जू नहीं रेंग रही, क्योंकि एक तरफ मियां साहब लाहौर में इतना बड़ा जलसा करते हैं। मैं ये नहीं कहता कि मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा जलसा था, अच्छा जलसा था, उससे बहुत बड़े हम कर चुके हैं और हमसे बहुत बड़ा बेनजीर शहीद कर चुकी थी, लेकिन एक अच्छा जलसा था। लेकिन उसी दिनों में हमारे लड़के जो हमारे हैं, वर्कर हैं, वो बेचारे जाके एक हल्के का और यूसी हल्के का इलेक्शन, उससे भी जो है वो लोग इतना डर गए। नकवी साहब ने कहा कि पता नहीं क्या कौन जलसा करो। भाई, तहरीक इंसाफ का यूसी और हल्के का इलेक्शन है, तो आप वहां पे जलसा है, आप उसकी इजाजत नहीं दे पा रहे। दूसरी तरफ एक जमात को इतना प्रोटोकॉल है कि उसके लीडर जो हैं वो हालांकि मफरूर थे और वापस आए, उनको बायोमेट्रिक्स एयरपोर्ट पे दी जा रही है, जबकि हमारा लीडर जो है जख्मी हालत में उसको मजबूर किया गया कि आए और वहां से जिस तरीके से हाईकोर्ट से गिरफ्तार हुए। फिर जिस अली मोहम्मद खान साहब, आपकी सबसे अच्छी बात यह है हम ये कह रहे हैं बैलेंस हो, सबको इक्वल ग्राउंड मिले, इक्वल ग्राउंड, कोई फेवर नहीं चाहिए। अली मोहम्मद खान साहब, आप एक चीज बड़ी अच्छी करते हैं, आप अक्सर बात ये करते हैं कि आप ये कहते हैं कि सीखना चाहिए, यानी कि अपनी गलतियों से भी, और अगर आपकी जमात से भी कोई गलतियां होती हैं तो आप यू आर वन ऑफ द पीपल जो कि एक्सेप्ट करते हैं और उससे आगे बढ़ते हैं। यही खदशात, यही शिकवे दूसरी जमातों को भी हुआ करते थे, लेकिन वो वक्त चेंज हो जाता है। पहले जो शिकवा करने वाले थे, अब उनकी चीजें सॉर्ट हो रही हैं। इस वक्त मुझे ये बताइएगा कि ये जो इंतखाबी इत्तेहाद के मामले पे कुछ बातें गर्दिश कर रही हैं कि पीपल्स पार्टी के साथ कुछ मुलाकातें, कुछ अहम डिस्कशंस होने जा रहे हैं फॉर द सेक ऑफ इलेक्शंस, ऐसा है कुछ? देखिए सती साहब, इस वक्त जो हालात हैं उसमें फ्री एंड फेयर, आजाद शफाफ इलेक्शन के एक नुक्ते पे हमारी जमात जो है एंगेज कर रही है मुख्तलिफ जमातों से, लेकिन उसमें इल्हाक की बात कोई नहीं है सियासी कोलिशन की, क्योंकि इमरान खान साहब ने उसके बारे में कोई हुक्म अभी तक नहीं दिया और ज़ाहिर चेयरमैन साहब के हुक्म और उनकी इजाजत के बगैर आप इलेक्शन अलायंस की तरफ तो नहीं जा सकते। लेकिन पॉलिटिकल जमातें आपस में इलेक्शन पे जरूर बात कर सकती हैं और हमने की है कुछ स्टेक होल्डर से। दुरानी साहब आए हमारे पास, जैसे जेयूआई से आपकी जो मुलाकात हुई थी असद साहब की, सोलंकी साहब आए, उसके ऊपर आपकी पार्टी क़यादत का कोई रिएक्शन सामने आया है? कौन सी मुलाकात पे? मौलाना फजलुर रहमान साहब से जो असद कैसर साहब की मुलाकात हुई थी, वो तो इसकी तस्वीरें वगैरह भी जारी हुई, उसके बाद एक दो दफा आपकी भी हुई थी, डिस्कस हुआ है जी, तफसील से डिस्कस हुआ है कोर कमेटी में। और चूंकि वो सिर्फ ताजियत का था तो उस पर ताजियत तक ही था, क्योंकि उसमें कोई पॉलिटिकल डिस्कशन तो नहीं थी। और कोलिशन की बात तो जाहिर जब इमरान खान साहब हुक्म करेंगे उसके बाद ही किसी जमात से होगी। मेरी अपनी जाती राय ये है, अभी उस पर खान साहब की डायरेक्शन नहीं आई, लेकिन मेरी अपनी जाती राय ये है, क्योंकि खान साहब के साथ इतने सालों से हूं मैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो उन जमातों से अलायंस करना चाहेंगे जो पाकिस्तान में बड़ी जमातें 3-4 बार हुकूमतें कर चुकी हैं। क्योंकि आज जो पाकिस्तान की हालत है तो उनमें तो उन जमातों का बड़ा रोल है। स्टील मिल की तबाही देख लें, पीआईए की तबाही देख लें, रेलवे की तबाही देख लें, मेरिट की तबाही देख लें, मुल्क का खजाना खाली होना, ये सारा कुछ। तो पीपल्स पार्टी ने 4 बार हुकूमत की, नून लीग ने 4 बार हुकूमत की, मरकज की बात कर रहा हूँ। तो मुझे नहीं लगता कि खान साहब शायद उस तरफ जाएं। और वैसे भी तो फिर इस तरह से तो फिर इत्तेहाद के या फिर कोई सियासी इत्तेहाद जो मुस्तकबिल में बनने जा रहा हो उसके इम्कानात तो फिर खत्म हो जाते हैं। फिर तो एक आईपीपी ही रह जाती है, बाकी और कौन सी जमात रह जाएगी? नून लीग और पीपल्स पार्टी तो इक्वेशन से आउट हो जाती हैं, अगर आप ये कह रहे हैं कि जो लोग पहले बारियां ले चुके हैं। देखें, अब तो खान साहब ने उसका फिर आखिरी फैसला करना है, लेकिन अगर हमने नून लीग या पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर मुल्क को ठीक करना है तो फिर पीटीआई बनाने की जरूरत क्या थी? वो ठीक थे। फिर हम तो इसलिए आए कि जो मुल्क में करप्शन हुई है, तबाही हुई है, मेरिट के खिलाफ लोग गए हैं, अकाउंटेबिलिटी का निजाम तबाह बर्बाद हुआ है, पाकिस्तान का पासपोर्ट जो है उसकी क्या इज्जत रह गई है, रुपया आपका किधर रह गया है, रुपए की क्या कीमत है? आज अफगानी जो है वो भी हमसे ऊपर चला गया है, बांग्लादेश का टका भी शायद हमसे ऊपर चला गया है। तो हमने तो नहीं किया, इन जमातों ने किया। लेकिन अलायंस या इलेक्शन के हवाले से अगर खान साहब को हुक्म करते हैं, पार्टी की कोई पॉलिसी आती है, फिर जाहिर है फिर आपने पार्टी पॉलिसी के साथ जाना होता है। लेकिन कुछ जमातें ऐसी जरूर हैं जिनके साथ हमने माजी में अलायंस किया। खैबर पख्तूनख्वा में जमात इस्लामी के साथ किया, हकानी साहब की जमात जो है उनके साथ किया, कूड़ा कटक वालों के साथ। तो अगर कोई हमने एमक्यूएम के साथ किया जो हमारी तरह मिडिल क्लास की जमात है,
الطاف فیکٹر کے آؤٹ ہونے کے بعد جب گن کلچر ختم ہوا ہے، بوری بند والا جو لاشوں کا کلچر تھا، اس کے بعد تو وہ پڑھی لکھی مڈل کلاس لوگوں کی جماعت رہ گئی ہے. ان کے ساتھ ہم نے کیا ہے مرکز میں 3.5 سال رہے، حالانکہ پھر وہ ایک طرح سے سیڈ اینڈنگ اس کو کہہ لیں، لیکن جتنا عرصہ ہمارے ساتھ رہے، میچوں کے کابینہ میں ہمارے ساتھ ہوتے تھے. میں آپ کو دل کی بات بتاؤں، بڑا وہ پڑھے لکھے اور کام کو سمجھنے والے لوگ ہمارے ساتھ تھے، لیکن ظاہر ہے ابو تو خان صاحب نے فیصلہ کرنا ہے کہ ایم کیو ایم کے ساتھ جانا ہے یا کس کے ساتھ